इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। एक बार कहिएगा मौसम हो या बेईमान। मौसम होया ए बेईमान। आज कुछ लाए नहीं तुम हमारे लिए। सब डिलीवर हो गया। तुम स्टार बने तो भूल गए सब कुछ। झुकी झुकी आपको देखते ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सलाम आ गया। अब बगावत का टाइम है। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। गा ऐसे रही हैं जैसे कि आप कोई मैथ्स का पेपर दे रही हैं बैठ के। कर रहा था चलो यूं ही रूठे रहो। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। तुमको ये दे सकेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। तुमको ये दे सकेंगे। फिर भी ये वादा है तुमसे सुर जो लगाओगे पक्के। गोल्डन माइक मिलेगा दुख सुख का साथी बनेगा। थैंक यू। वेल जजेस, पहले तो मुझे बताइएगा आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। आंखों में आंसू आ गए। ये कलाम किसका था? ये बहुत बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा कलाम है और मैंने उसके अंदर जो सुरकाबाजी की है यकीनन आपको बहुत पसंद आई बहुत होगी। अच्छी थी, बहुत अच्छी। It was amazing, but I would say not yet. Not yet. अच्छा, मुझे लगा कि आप ये दिल से नहीं कह रही। आपका हाथ गया गोल्डन माइक पे बट आपने रोक लिया। I told myself not yet. आगे हमारे पास गोल्डन माइक बड़े कम रह गए तो इसलिए जाया नहीं करना था। ख़वातीन और हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के एक नए एपिसोड में और ये है हमारा थिएटर राउंड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुछ कंटेस्टेंट्स आए, उन्होंने अपना टैलेंट सामने रखा और जजेस ने एक गोल्डन माइक तो अवार्ड कर दिया है, यानी कि हमारा एक कंटेस्टेंट गालाज में पहुंच चुका है। लेकिन अभी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। आज भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आएंगे और वो भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे और जजेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। मुकाबला बहुत सख्त है और जजेस बता चुके हैं कि भाई ठीक है, टैलेंट है, लेकिन फैसले सख्त करने पड़ेंगे और सख्त फैसले किसी को अच्छे नहीं लगते। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगते, क्योंकि मुझे टैलेंट के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जजेस अलबत्ता आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिदम में है। देखते हैं कि क्या हमारा टैलेंट जजेस के इस रिदम को कायम कर सकता है या नहीं, और क्या आज हमें कोई अगला गोल्डन माइक मिल सकता है, क्योंकि अब एक गोल्डन माइक बचा है जो कि सीधा जा सकता है गाला राउंड में, लेकिन टैलेंट बहुत सारा बाकी है। तो जजेस, क्या आपकी इजाजत है खेल शुरू किया जाए? आरंभ हो। तो जनाब, बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है समिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है कराची में? बहुत अच्छा। Once again in Karachi. Yes. तो describe this time between. कैसा था? What are the feelings? फीलिंग्स बहुत अच्छी थी। मैंने सबसे पहले यहाँ से ही जैसे ही सिलेक्ट हुई तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल की और उनको बताया। They started crying.
बिकॉज वो बिल्कुल भी लाइक बहुत एक्साइटेड थे, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड, और मुझसे ज़्यादा उनका शौक़ था कि मैं यहाँ पर आऊँ और म्यूज़िक करूँ। स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं 10 साल से सीख रही हूँ, तो वो मेरे फादर मुझे लेकर जाते थे, और जब भी मैं सीखने के लिए जाती थी तो मेरे साथ 3-3 4-4 घंटे बैठते थे वहाँ पर, और मुझे पूरा टाइम दिया उन्होंने। तो ये बिल्कुल, अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो ये उनकी दुआओं की वजह से और अल्लाह के करम की वजह से हूँ। बिल्कुल, इट्स सच अ ब्लेसिंग जब आपको अपने वालिदैन का सपोर्ट मिलता है आपके शौक़ के लिए, और इतनी ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं आपके लिए। तो आपने आज जाने की ज़िद ना करो, बहुत प्यारा गाया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तो आपने आज बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा और डिफरेंट मूड सिलेक्ट किया है। जी बिल्कुल। मतलब आप गाना उसी मूड में गाएंगी जो कि ओरिजिनल है, फिल्मी गीत जी हाँ है? जी बिल्कुल, जैसे फिल्मी गीत है, मैंने इसको चूज़ भी इसीलिए किया ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि मैं डिफरेंट जॉनरा एक्सपीरियंस कर सकूं कि उस तरह के जॉनरे में गाने से और उस तरह से क्या फ़ील होगी और क्या सब कुछ होगा, तो मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो मैं ते मेरा दिलबर जानी बहुत ही मशहूर एक गीत है, जी जी फिल्मी गीत है मैडम नूरजहां का, लेकिन बहुत मस्त है और उसमें बड़ी छोटी छोटी क्विक चीज़ें हैं। जी पहले आपने बड़े ठहराव से गाया था, जी। तो आप डरी हुई तो नहीं है ना इस वक्त? नहीं, पहले डरी हुई थी, लेकिन अभी स्टेज पे आके आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके ग्रेट, ओके चलें, लेट्स स्टार्ट। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावाज आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावाज आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी। शोख नजारे दिल गवाही, मिलके टुर पे प्यार तेराही, जद तक साने तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेट रचाई, कमली दी होश भुलाई, जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावाज आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी। सामिया, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है गाने की और बड़े मीठे और प्लेफुल अंदाज में आपने परफॉर्म किया। इट वुड बी इंटरेस्टिंग
कि अगर आप आगे अगले राउंड में जाती हैं कि आप ऐसा क्या होगा जो कि ज़रा जो आपका अब तक चलता आ रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा. बट ऑल इन ऑल गुड परफॉर्मेंस. थैंक यू. समया, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी स्वीट, बहुत प्यारा था. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप ज़रा बीट के ऊपर भी नहीं, बस थोड़ा पहले भी आ सकती थी, थोड़ा थोड़ा लाइक नॉट सेइंग रश्ड बट काइंड ऑफ रियली ऑन टॉप ऑफ द रिदम. तो वैसे आपकी आवाज़ में थी वो एक्सप्रेशन, बट आई फील कि जिस तरह से फ्रेजिंग ज़रा लेजी स्टार्ट हो रही थी, that was taking away from the feel. But overall, Surmita, it was beautiful, and again, it was your interpretation. So थैंक यू. सामिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और आपने मैडम के अंदाज को कॉपी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या स्किल है. तो ऐसा था जैसे मैडम का गाना नैयरा नूर साहिबा गा रही हैं. तो मुझे मज़ा आया, मुझे सुन के मज़ा आया. थैंक यू. समय जी, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है और आपका जो वोकल है, वोकल क्वालिटी बहुत अच्छी है. थैंक यू. बहुत मौजू है. स्टूडियो के लिए वो जो थोड़ा सा हस्कनेस जो है वो बहुत अच्छा है उसमें. क्योंकि आप पंजाबी लैंग्वेज में गा रही थी, तो वहाँ पे ये कहना बनता है कि कहानी होता है, कहानी नहीं होता. तो ये दिस माइनर, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं, वो आप कह ही जाओगे क्योंकि आप तो हो तो लाहौर से ना जी. तो वो कहानी तो कर ही लोगे आप, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं. तो सुर बहुत अच्छे थे. वो एक बार कहिएगा, मौसम होया है बेईमान. मौसम होया है बेईमान. बहुत अच्छे. ये ऐसा जो है वो 3 दफ़ा नहीं आया, 2 दफ़ा सही आपने किया. तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लास्ट टाइम आज जाने की जिद ना करो ऑडिशंस में गाया था, जिससे मैं सिलेक्ट हुई थी और फिर थिएटर राउंड में पहुंची. और आज मैंने गाया है मैं तो मेरा दिलबर जानी, मैडम नूर जहां जी का. और मुझे बहुत डिफरेंट था मेरे लिए एक्सपीरियंस करना इस गाने को, क्योंकि पहले मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा में किया था, अब मैंने एक डिफरेंट जॉनरा में गाना गाया, एक फिल्मी गीत गाया है. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली और मैं कराची से बिलोंग करता हूं, रंगी टाउन के इलाके से. और आज हमारा थिएटर राउंड है. इतना बड़ा स्टेज पे दूसरी दफ़ा परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आप सब भी दुआएं करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बाकी खैर करेगा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. आज कुछ लाई नहीं तुम हमारे लिए? सब डिलीवर हो गया है? सब डिलीवर हो गया. बस तुम स्टार बने तो नहीं सर, अभी कहा. मतलब कि बनना तो शुरू. अच्छा भाई, तो तुमने तो हमें हैरान किया था पिछली दफा. ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ. आज क्या सुना रहे हो? देखो ये कौन आ गया, इखलाक अहमद साहब का. अच्छा, और ये गाना तुम प्रैक्टिस करते रहे हो इन दिनों? जी, ये 2 बीच में जो मुझे बीच में दिन मिले थे रिहर्सल के, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा कि छोटी चीज़ें देखूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे कही जा रही, तो कोशिश करूँ उस तरह करने की पूरी. अमेजिंग. पिछली परफॉर्मेंस के बाद देख के तुम्हारे दोस्तों ने ऑफिस में क्या हुआ कुछ? सर मेरे पापा तो मुझसे कभी मुतमईन होते नहीं हैं, तो भी इंशाल्लाह इस मतलब हो गए हैं थोड़े बहुत. और बाकी मेरे एक दोस्त हैं, वेंडर है हमारे, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा काम पे क्यों नहीं आ रहे. तो मैंने कहा सर मैं पाकिस्तान आइडल में मैंने पार्टिसिपेट किया है. तो क्या बेटा फ़ायदा नहीं है, नहीं जाओ. मैंने क्यों? मेरा आपका मुँह कैमरे में नहीं आएगा. तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई देखो मेरा मुँह भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, ना कोई बिला वजह एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं लगी मेरी वजह से, सब ओके भाई, देख लो. हाँ भाई, ज़बरदस्त. चलो सरफराज अली, शुरू करो. देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया. देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया. सोई बहारों, सोए न
झुकी झुकी निगाहों का सलाम आ गया। झुकी झुकी निगाहों का सलाम आ गया। रुकी रुकी अदाओं का पयाम आ गया। नजर नजर में प्यार है, नजर नजर में प्यार है, तो कैसा इंतजार है। आओ नजारों आओ, रूठे हुए को मनाओ, उनको गले से लगाओ। देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया। सोई बहारों सोए नजारों, उनके ख्यालों में खोए नजारों। देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, राहों में कलियां सजाओ। मेरा सनम आ गया, मेरा सनम आ गया। सरफराज अली साहब, जी सर। क्या बात है भाई, आप मेरे पहले भी फेवरेट थे। आपके सुर हम तक पहुंच चुके हुए थे और बहुत अच्छे, आज भी आपके जो सुर हैं वो हम तक पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वॉइस आपकी बहुत अच्छी है और यूनिक वॉइस, आपकी एक अपना एक वॉइस की क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू बहुत सर। अच्छे। बहुत शुक्रिया सर। मैं समझता हूँ आपका लाइकेबिलिटी फैक्टर जो है ना, आपकी पर्सनालिटी का, उसमें से 100 में से 100 आपको मिलते हैं। Thank you, sir. आप ऐसे इंसान है जो कि आपको देखते ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और हमारी दुआएं आप अगले स्टेज में जाएं, आगे जाएं और अपना पैगाम, अपना गाना, अपनी आवाज़ कोने कोने तक डिलीवर करें। थैंक यू सर सो मच। भाई हमारी तरफ से भी ओके की रिपोर्ट है। यार मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जिस तरह इन्होंने दविश के बारे में कहा था ना कि मैं एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में चला गया हूँ, यहाँ पे मुझे सेपिया टोन नज़र आ रही थी। है वही 50-60s की फिल्म और उसी तरह जो है यू वर सिंगिंग इट। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, एंजॉय करके आपने गाया, फुल एक्सप्रेशन के साथ गाया। सुर में कहीं पे थोड़ी इधर उधर गड़बड़ थी, बट यार कॉन्फिडेंस के जिस तरह वो कह रहे हैं 100 में से 100 क्या 200। थैंक यू सर। बहुत ही इंजॉयबल परफॉर्मेंस थी आपकी और मैं बाकी जजेस से बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करूँगी कि आप बने ही परफॉर्मेंस के लिए हैं, क्योंकि Thank you बहुत so कम much. लोगों में वो इस लेवल का एक नेचुरल फ्लेयर होता है, एक नेचुरल स्वैगर होता है। तो आपके ऑफिस वाले जो भी कह रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करती हूँ। आई थिंक यू हैव दैट एक्स फैक्टर। मैंने अभी बता दिया उनके पास। बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने, बिकॉज दे आर रॉन्ग। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सुर में इस बार मैंने खुद महसूस किया। जी जी बिल्कुल। तो यू नो वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अंतरे में। बाकी आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आपका अंदाज़ बहुत ही उम्दा है, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन सेलेक्ट होता है, कौन निकलता है। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हार जीत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए ये कमेंट्स बहुत हैं भाई, बहुत थैंक यू सबका, बहुत शुक्रिया सबकी मोहब्बत का, सबका प्यार का। और इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता तो इंशाल्लाह मैं फिर भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। मेरे लिए बहुत है भाई।
वेलकम। वालेकुम सलाम। कैसे फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल खैरियत से। कैसा रहा सफ़र ऑडिशन से लेके अब तक? मज़ा आ रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबसे पूछ रहे हैं घर में क्या रिएक्शंस थे, सब मज़े मज़े की चीज़ें बता रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी कहानी है? सर कहानी तो नहीं, बट एक ख्वाब, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो यहाँ से जब गए थे बताया भी किसी को नहीं था सिवाय अपने पेरेंट्स के, और जब पहुँच के उनको दिखाया ऑब्वियसली सब लोग बहुत खुश हुए, मुझे बुलाया और आगे के लिए बेस्ट विशेस उन्होंने दी। कितनी प्रैक्टिस की? सर प्रैक्टिस तो चलती रही, बट बीच बीच में छोड़ भी देता था थोड़ा सा, क्योंकि वेदर चेंज होता था तो थोड़ा सा थ्रॉट में इशू आते थे, बट नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ऑलराइट। आज क्या सुना रहे हैं? सर मेहदी हसन साहब का एक फिल्मी सॉन्ग है, चलो यूं ही रूठे रहो, आप सब लोगों की परमिशन से। बिल्कुल जी, स्टार्ट कीजिए। चलो यूं ही रूठे रहो, लबों से भी कुछ न कहो, ये पलकों की चिलमन कभी कभी उठा के हमें तकते रहो। चलो यूं ही रूठे रहो, लबों से भी कुछ न कहो, ये पलकों की चिलमन कभी कभी उठा के हमें तकते रहो। चलो यूं ही रूठे रहो। रूठना जाने तमन्ना चाहत की निशानी है, आंखों में सपनों के मेले हो, लेकिन ये महफिल है, महफिल में दुनिया है, दुनिया के सामने हाथ न मलो। चलो यूं ही रूठे रहो, लबों से भी कुछ न कहो, ये पलकों की चिलमन कभी कभी उठा के हमें तकते रहो। मुझे याद पड़ता है मैं थोड़ा सा क्रिटिकल था आपकी लास्ट परफॉर्मेंस पे। मुझे वो फील नहीं हुआ। सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त के लिए मुझे नो कहना पड़ेगा। मैं आज भी थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ। मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन लय में रहने के लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें। आवाज़ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और अगर आपको आगे जाना है और कम्पीट करना है बाकी लोगों के साथ, तो बीट में रहने की, रिदम में रहने की ज़रा सा फोकस करें उस पर इंशाल्लाह। जी फैज़ान, आवाज़ आपका बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग जैसी आवाज़ है, जो कि बहुत मौजू है फिल्म के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ। एक जगह पे सुर की थोड़ी सी एक गड़बड़ हुआ था, तो दैट्स नॉट इशू। मतलब अब आवाज़ आपकी कमाल, बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस आपका नज़र आ रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सर। फैज़ान, आई रियली एंजॉयड इट। बहुत ही प्यारा आपने गाया इसको और परफॉर्म किया। आपकी आवाज़ मुलायम भी है, एक्सप्रेसिव भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, एंड आई थिंक कि जितना ज़्यादा आप इस पे फोकस करेंगे ऑन लिटिल टेक्निकलिटीज़, जहाँ पे भी आप ऊपर नीचे होते हैं, तो फॉर मी इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच मैम। फैज़ान, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है गाने की, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन है, जो अभी तक आप पहले परफॉर्म करते आए हैं, उसके आप अपने स्टाइल को चेंज नहीं कर रहे, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपकी OST स्ट्रेंथ रही थी। पिछले राउंड में भी आपने OST गाया। सो मैं राहत साहब से इस बात पे एग्री करता हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यू आर गियर्ड टुवर्ड्स। छोटी सी मैं अगर एक यहाँ पर आपको आगे के लिए इंशाल्लाह, अगर आप अगले राउंड में जाते हैं, मुझे लगता है कि आप में एक एबिलिटी है और ज़्यादा थ्रो करने की,
तो यहाँ पे तो आपने बड़ा प्लेफुल अंदाज में इसको खेला, बड़ा सेडक्टिव तरीका आपने अपनाया गाने को गाने का. आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि आप पावर कितनी थ्रो करते हैं आगे इन द फ्यूचर. तो ये जो ब्रेथीनेस होती है आवाज में, ये जो एक तरह से जो है लुभाना, जो आपका अंदाज है लुभाने का, वो उससे ज़रा अगर आप निकलेंगे तो फिर प्लेबैक के अंदर वैरायटी शायद आएगी. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट यू डू विद दैट इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं सोचता हूँ कि निसार बज़मी साहब ने मेहंदी हसन साहब को कैसे कन्विंस किया होगा कि यार ये गाना गाओ. उन्होंने क्यों माना होगा कि मैं ये गाना गाता हूँ. बिलाल भाई, मैं एक्चुअली हैरान हूँ कि इसने इतना ब्यूटीफुली फैजान ने गाया है. मैंने पहले ये गाना सुना नहीं था. लेकिन आप सोचें, मेहंदी हसन साहब ये बड़ी गाना बात गा रहे हैं उस जमाने में, बड़ी बात है. जब वो क्लासिकल गजल और वो सब गा रहे हैं, और ये गाना फिल्म में आके वो गाते हैं, तो वो माने कैसे होंगे. ये मैं सोचता हूँ कि उनको मनवाना भी मुश्किल होगा. वो होने भी तो निसार बज़मी साहब चाहिए ना हाँ. मनाने के लिए. क्योंकि Compromise. अहमद रुश्दी सोच सकता हूँ कि ये गाना गाएं. हाँ, वो इनका वो स्टाइल है. वो अहमद रुश्दी टाइप गाना था ये. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रोहान अब्बास. उम्मीद है मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अब्बास, कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. पहले की तरह आज भी आप फ्रेश और लग रहा है कि आप कुछ दिखाएंगे आज हमें कुछ नया. सर कोशिश कर, कबूल कीजिए. पहले राउंड में तो मुझे गाना आपका बहुत पसंद आया और आपने एक अपने अंदाज में इसको गाया था. और मेरा ही फर्स्ट एल्बम का गाना था, किसी रोज मिलो. इस आग में सनम जलो तुम भी कभी, क्यों इसमें जले हम ही. तुमसे है सीखा हमें तड़पाना, इस बेचैन दिल को जलाना. किसी रोज मिलो हमें शाम ढले. तो ये एक सूफिक पोइट्री है, काफ़ी है, और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है. ये जावेद बशीर साहब ने इसको गाया है मिकाल हसन बैंड में. इसकी तैयारी कैसे की है? सर मुझे जब कहा गया कि आप अपने लिए गाना चूज़ करें, तो जावेद बशीर साहब इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स. और सूफिया इसका कलाम, उसमें थोड़ी बरकत भी होती है. और हम जो हमारी पाकिस्तान की मिट्टी है वो सूफीज़म से भरपूर है, तो इसलिए आई जस्ट चूज़ दिस सॉन्ग. ये बात आपने बहुत कमाल की है कि पाकिस्तान की जो आर्टिस्ट हैं, जो ये धरती है, ये फुकरा की एक स्पिरिचुअल एक धरती माना गया है पूरी, इस पूरे बड़े सगीर को, आई थिंक. तो ये बात आपने बहुत अच्छी की है और सच्ची बात है. तो ठीक है, रोहान अब्बास साहब प्लीज़ स्टार्ट लीजिए. रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, 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 रब्बा मेरे हाल
फकीर साईं दा काहे हुसैन फकीर साईं दा काहे हुसैन फकीर साईं दा मेरा सब कुछ तू मेरा सब कुछ तू तू रब्बा मेरे हाल दा महरम 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 तू बॉस उड़ा दिया यार, ऑनेस्टली शुक्रिया सर। माइंड ब्लोइंग। अब हम जैसे सुर देख रहे होते हैं ना, वो तो भूल ही गए कि सुर में है नहीं, अब बस फील फील फील, इमोशन इमोशन इमोशन। एक नया रंग दे दिया है आपने इस कॉम्पोजिशन को, बहुत ही अच्छा, इतना स्वीट, इतना सॉफ्ट, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। फील थी यार, मज़ा आया। आपने वाकई में इसको अपने अपनी जो है जगह से उसको देखा है और उसको परफॉर्म किया है। आपके एक्सप्रेशन में कहीं चूक नहीं आई, तो बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस एंड बस यार, रियली नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रोहान जी सर। यार कमाल कर दिया, ये गाने को एक अलग आपने लेवल दिया है। ये गाना बहुत सुना है, बहुत हम मेरे सभी के जो म्यूज़िक से लव करते हैं उनका बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, और जावेद बशीर साहब ने बहुत कमाल गाया इसको। मिकाल हसन साहब ने क्या अच्छा इसका म्यूज़िक दिया हुआ है। तो आपने एक नया एक इसको रुख दिया है, एक सॉफ्टनेस इसमें आप वो लेके आए। आप इसमें एक ब्यूटीनेस जो है वो उसकी जो आलाप की, अंदाज की, राग की, बहलावे की, वो जो एक गायकी है वो मुझे वो बहुत पसंद आई। कमाल है, सलामत रहें, जियो। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रोहन भाई, आपकी आवाज़ सुनते ही और जो आलाप आपने किया था तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रच गया था। पर आई थिंक कि आपने अस्थाई एक दफ़ा भी उस तरह नहीं गाए जिस तरह से जावेद बशीर साहब ने गाई थी। उसमें आपने अपनी हर बार इम्प्रोवाइजेशन की थी, तो मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी। आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। और मिकाल हसन के सारे गानों में वैसे तो इट्स अ वेरी टेक्निकल बैंड और वो हर चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाते हैं, और जावेद बशीर साहब ऐसे सिंगर भी हैं कि वो भी उसको मैच करते हैं। लेकिन रब्बा एक ऐसा ट्रैक है जिसमें जावेद बशीर साहब ने बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रेंट के साथ गाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको यही दिखाना था सब कुछ, तो आपको उनका कोई और गाना गाना चाहिए था, क्योंकि इसमें मुझे वो ठहराव नहीं फील हुआ जो मैं चाहती थी इस गाने में। क्योंकि ये एक प्रेयर टाइप गाना है, तो इसमें एक ठहराव चाहिए था। अच्छा था, मैं ये नहीं कह सकती, प्यारा तो आप गाते ही हैं, लेकिन मुझे वो रस नहीं मिला जो मैं ढूंढ रही थी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। बहुत प्रेशर था कि पता नहीं कैसा गा पाऊंगा, क्योंकि ये मिकाल हसन बैंड का गाना है। जावेद बशीर साहब ने इतना अच्छा गा रखा है इसको।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो बाकी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा खुश हूँ। क्या मुश्किल है भाई, बंदा अपनी चीज करे तो गलत है, अपनी चीज ना करे तो गलत है। नहीं, किसी हद तक आप इनकी बात से एग्री कर सकते हैं। वो जगह ही है ना, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, तो वो मुश्किल है, उसको हर बार इस तरह से पकड़ के छोड़ना मुश्किल है एक ही नोट को। तो वो उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा, तो अब हम हमेशा बाकी गानों में तो लेकिन जो उसने कहा, उसने बहुत मुश्किल जगहें बहुत आसानी से कही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कहा। मेरा ख्याल है कि आई एम सो सॉरी, आपकी बात बड़ी हो, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा कह रही हैं, मगर ये कि वो जो बाबत वो कह रहा था ना, वो इससे बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा था। एब्सोल्युटली जी, आई मीन बट आप हम लोग क्योंकि बाकी उसको भी इस तरह से जज कर चुके हैं पहले कि अगर किसी ने ओवरऑल जो जजिंग कर रहे हैं वो तो सुर की और एक फील की उसकी जजिंग कर रहे हैं, बाकी तो सभी ने अपना अपना उसमें वो करना है। मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए वो अपने स्किल की डिस्प्ले कर रहा है हमारे सामने। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप हमने कौन सा गाना कितना सुना हुआ है, क्योंकि ये गाना मैंने बहुत सुना हुआ है और मैं उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये है कि ऑफ कोर्स अगर आपने ना सुना हो, जिस तरह के कुछ फिल्मी गाने हैं या कुछ फोक गीत हैं, जिस तरह से तुफैल नियाज़ी साहब की चीज़ जो है, वो अगर कोई चीज़ रची हुई होती है तो थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि वो फील भी नज़र आए, मुझे ऐसे लगता है। हो सकता है, मतलब मैं ये कहूँगा कि उन्होंने तो यही कहा है। तो ये इस तरह की सारी चीजें जो है वो इसके लिए आसान है तो आसान वो कर सकता है। हमें तो चीज़ वो ढूंढनी है जो कि एक सिंगर जो है वो उसमें वो लाइबिलिटी है कि वो कर सकता है। Absolutely, it's just that it's an aesthetic choice. कि जावेद बशीर भी करना चाहते हो, लेकिन मिकाल ने कहा ना करें, अभी उसको सिंपल रखें। लेकिन वो मिकाल की कॉल हो सकती है, लेकिन किसी की भी कॉल हो, we don't know that. I think no, she's मैं कह रहा हूँ कि एक attachment है to a song, and she's and if I feel that he should have sung it a certain way, then that's how I feel. बिल्कुल मैं तो अग्री करता हूँ कि आपके करीब है वो गाना। If anybody hears a song a certain way, then they hear it a certain way. बिल्कुल सही। कौन से शहर से हैं? फैसलाबाद से। एक तालियां हो जाए यार फैसलाबाद। वाह वाह वाह। आज जिस तरह का आपके लिए माहौल बनाया, आप इसको एंजॉय करें। मैंने कहा था मेरी वाइफ मेरी उस्ताद है, तो वो बात मेरी बेटी को बहुत बुरी लगी। ओहो, किथे महरली ढूंढ उजड़े हुए। क्यों यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप सब? तू टेंशन लेके क्यों आया? क्यों टेंशन दे रहे हो भाई, क्यों टेंशन दे रहे हो? अच्छा गाया जी सर। आपने अच्छा गाया? वो तो आप बताएंगे सर। जब आप अपना स्टैंडर्ड ये सेट करते हैं तो फिर शायद उसके हिसाब से जज करना शुरू हो जाते हैं। बहुत भाई, जो इतनी बड़ी बाबत उठा रहा है ना, भूल चूक थोड़ी बहुत हो जाती है। 1 सेकंड यहीं रुक जाइएगा। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।